हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। और पिछले लेक्चर में हम हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये तीनों ही क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है 15 cot A बराबर है 8 के, तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये दे रखा है तो हम लोग कहेंगे क्या, जो दिया है उसको नोट कर लेंगे। क्या दिया है? क्या दिया है? दिया है 15 cot A बराबर है 8 के। तो यहां से पता चलता है कि यहाँ पे ये क्या है, 15 क्या है, इसके मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। और कोई भी चीज, कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई से इक्वल के दूसरे साइड अगर जाती है तो वो चली जाती है उसके डिवाइड में, मतलब भाग में। तो cot A बराबर हो जाएगा 8/15। ठीक है, तो cot A बराबर हो गया 8/15। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम लोगों को मान पता करना है किसका, साइन A और सेक A का। तो साइन A बराबर क्या होता है, साइन A बराबर हम लोग निकालेंगे, आपको याद होगा LAL/KA। ठीक है, L मतलब साइन थीटा, A मतलब कॉस थीटा, L मतलब टेन थीटा और कॉसेक, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक और कॉट, ये होता था। तो साइन है ना यहाँ पे, तो साइन क्या है, लंब बटे कर्ण, तो L/K। ठीक, अब सेक A है ना, तो सेक A बराबर क्या हो जाएगा, सेक A बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो कर्ण बटे आधार। और कॉट A क्या होता है, आधार बटे लंब। देखो ये आधार है, ये मतलब ये बराबर है लंब बटे आधार बटे लंब के। ठीक है ना, आधार बटे लंब। ठीक, तो यहाँ हमें कर्ण की जरूरत है, यहाँ पे भी हमें कर्ण की जरूरत है, लेकिन हमें यहाँ पे कर्ण की वैल्यू नहीं दी हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कर्ण की वैल्यू निकालेंगे कैसे, आपको याद होगा हम लोग क्या करते थे, वैल्यू निकालने के लिए एक समकोण त्रिभुज बनाते थे। समकोण त्रिभुज में A क्या है, A पे हमारा थीटा है। ठीक है, A पे हमारा थीटा है। ठीक, तो ये हमारा 90 का बनता है। ठीक, और ये हो गया B पॉइंट और ये क्या हो गया, C पॉइंट। ठीक है तो हम देखेंगे, अब देखेंगे क्या, पता है आपको जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो होती है कर्ण। क्या होती है, कर्ण। ठीक, और जो थीटा के सामने की भुजा होती है, थीटा के सामने की भुजा वो क्या होती है हमारी, वो होती है लंब। ठीक है, और जो शेष बचती है वो होती है आधार। क्या होती है, आधार। ठीक है, तो हमें यहाँ वैल्यू किसकी दी है, A आधार बराबर है 8 के, आधार बराबर है 8 के, तो 8 सेंटीमीटर। अब लंब L बराबर है 15 के, लंब है 15 सेंटीमीटर। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, जिसको हम लोग बौधायन प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, आप किसके लिए लगा रहे हैं, समकोण त्रिभुज। किसके लिए, समकोण त्रिभुज ABC से। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस
आधार का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से कर्ण की वैल्यू आपको दी है नहीं, क्या है, AC है। ठीक है, AC का होल स्क्वायर। लंब क्या है, लंब है जी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है, 8 का होल स्क्वायर। AC का होल स्क्वायर बराबर होगा 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 प्लस 8 का कितना होता है, 8 का होता है 64। ठीक है, अब AC का होल स्क्वायर बराबर 225 में अगर 64 जोड़ेंगे तो 5 4 9 6 2 8 और 2, ठीक, 289 आएगा। अब AC का होल स्क्वायर बराबर, या यहाँ से होल स्क्वायर हटा दीजिए और क्या करिए, स्क्वायर अगर एक साइड से दूसरी साइड जाता है तो किस में जाता है, रूट में जाता है। किस में जाता है, रूट में। ठीक है, तो यहां से AC बराबर कितना निकल के आया, ±17। देखिए कभी भी रूट अगर निकलता है, रूट अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो प्लस माइनस, या कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी है तो भी वो प्लस माइनस देता है। लेकिन आपकी क्या है, दूरियां प्लस में ही होती हैं, आप कोई चीज माइनस में तो नहीं ले जा सकते, इसलिए हम लोग प्लस वाली वैल्यू ही लेते हैं और मात्रक इसका लगा देते हैं सेंटीमीटर। ठीक है, 17 सेंटीमीटर, मतलब कर्ण की वैल्यू कितनी हो गई, 17 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड कर रहे थे, कर्ण की। जी हमें कर्ण की तो पता चल गई, तो कर्ण की जब पता चल गई तो लंब की वैल्यू कितनी है, जी लंब की वैल्यू 15 है। ठीक है, और कर्ण की वैल्यू कितनी है, कर्ण की वैल्यू जी 17, तो 17 हो गई। फिर कर्ण की वैल्यू कितनी है जी, कर्ण की वैल्यू तो 17 है। ठीक, आधार की वैल्यू कितनी है, आधार की वैल्यू है 8। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो अब हम करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है सेक A बराबर है 13/12 के, तो कह रहा है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करें। मतलब परिकलित का मतलब आपको पता है कि मान ज्ञात करना है। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ये क्या है, ये है जी आपको बताया था साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, तो ये होते हैं आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या होते हैं आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसमें से आपको एक वैल्यू क्या है दे रखी है और आपको अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात जो बच जाते हैं, जैसे एक दे दिया तो बचे कितने, 5, तो उन 5 त्रिकोणमितीय अनुपात के मान पता करने हैं। तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। दिया है, क्या दिया है, दिया है, क्या दिया है, सेक ए बराबर है 13/12 के। ठीक है, सेक ए बराबर है 13/12 के। तो हमें मान किसका किसका पता करना है जी, मान हमें पता करना है साइन ए का, कॉस ए का, टेन ए का, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए का। तो हम लोग लिखेंगे क्या, LAL अपॉन में KKA। L मतलब साइन, A मतलब कॉस, सीरीज चल दी आपकी, साइन कॉस 10
कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है, तो साइन ए क्या है? लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। कॉस ए बराबर है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। टेन बराबर है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। कॉसेक ए बराबर है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। इसी का अपोजिट कर्ण बटे आधार, आधार बटे लंब। ठीक है, तो ये क्या हो गए, इसका आपको मान पता करना है। तो सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार। आपको इसकी वैल्यू तो पता है 13/12, लेकिन अब आपको लंब की तो वैल्यू नहीं पता है, तो लंब की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। लंब की वैल्यू कैसे निकालेंगे जी? निकालेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी और सी। ठीक है, ए दिया है, ए है ना, इसका मतलब थीटा हमारा कहाँ पे है? ए बिंदु पर स्थित है। और आपको पता है कि थीटा के सामने की भुजा क्या होती है? लंब और एसी। ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो होती है आपकी कर्ण, और जो शेष बचती है वो होती है आपकी आधार। ठीक है, तो यहां से देखते हैं हमें क्या दे रखा है, कर्ण और आधार। कर्ण की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर और आधार की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय किसके लिए? समकोण त्रिभुज ए बी सी से। ठीक है, अब फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है हमारा कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। ठीक, तो कर्ण की वैल्यू जो दी हुई है 13 का होल स्क्वायर बराबर लंब की वैल्यू कितनी है जी? नहीं पता, BC। ठीक, BC का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 12 का होल स्क्वायर। अब देखिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें तो BC की वैल्यू चाहिए ना, तो BC को यही रखते हैं, बाकी सबको एक साइड। तो क्या होगा? 13 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर बराबर में BC का होल स्क्वायर। ठीक है, BC। अब 13 का होल स्क्वायर कितना होता है? 169 माइनस 12 का 144 बराबर BC का होल स्क्वायर। जब इसको माइनस करेंगे आपस में तो कितना हो जाएगा? 25 बराबर में BC का होल स्क्वायर। तो जब स्क्वायर हटता है तो दूसरी साइड क्या आता है? रूट आता है। तो BC बराबर √25 और BC बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो BC की वैल्यू कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर। अब यहां से हम लोग देखेंगे साइन ए जी। ठीक, तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू जी अभी निकाली 5, कर्ण की वैल्यू कितनी है जी? 13। अब आधार दिया है ना, आधार की वैल्यू कितनी है जी? 12। कर्ण की वैल्यू 13, लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू कितनी है जी? लंब की वैल्यू है 5 और आधार की वैल्यू है 12। कर्ण की वैल्यू है, जो कर्ण है उसकी आपकी वैल्यू है 13 और लंब की वैल्यू है 5 और आधार की आपकी वैल्यू कितनी है? 12 और लंब की आपकी वैल्यू कितनी है? 5। तो ये हो गए आपके आंसर्स। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6।
और उसमें दिया हुआ है, आइए देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है यदि एंगल ए तथा एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी दोनों ही क्या हो, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब जो 90 से छोटे के कोण होते हैं, ठीक है जहां cos A बराबर है cos B के, cos A बराबर है cos B के, तो दिखाइए। तो हम लोगों को सिद्ध करना है कि एंगल A बराबर है एंगल B के। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, दिया है कि cos A बराबर है cos B के, ठीक है, cos A बराबर है cos B के। तो हम ये देखेंगे और सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि एंगल A बराबर है एंगल B के, ठीक है। तो हम लोगों को यह सिद्ध करना है कि एंगल A बराबर है एंगल B के। तो हम लोग सिद्ध करते हैं, क्या करते हैं, सिद्ध कैसे करेंगे, सिद्ध करेंगे हम लोग बनाएंगे क्या, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, ठीक है। अब एक थीटा हमारा कहाँ है, यहाँ, कहाँ है, ठीक है। तो cos A है ना, तो हम लोग क्या लेंगे, cos A बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो इसमें आधार क्या है, आधार है जी ये है लंब, ये है कर्ण, ठीक है। आपको पता है जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो होती है कर्ण, जो थीटा के सामने की भुजा होती है वो होती है लंब, और जो शेष बचती है वो आधार होती है, ठीक है। तो cos A बराबर क्या है, cos A बराबर है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, AC, ठीक है, AC अपॉन कर्ण, कर्ण क्या है, AB, ठीक है, AB बराबर, ठीक है। ऐसे ही cos B, इसका मतलब थीटा कहाँ आ गया हमारा, थीटा आ गया हमारा B पे। तो जब B पे आया तो थीटा हमारा यहाँ आ गया, तो ये क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, ठीक है, ये हो जाएगी आधार। अब cos बराबर क्या होता है, cos B दिया है ना, तो लंब आधार बटे कर्ण, आधार क्या है, आधार है जी BC, आधार है जी BC, और कर्ण क्या है, कर्ण है जी AB, ठीक है, ठीक है। अब इससे ये हो जाएगा कैंसिल, लेकिन आप जब करेंगे तो इसको आप काट के नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट लिख देंगे कि AC बराबर है BC के, ठीक है, कि AC भुजा बराबर है BC के, ठीक है। तो अतः सिद्ध होता है, सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है, क्योंकि बराबर भुजाओं के कोण, बराबर भुजाओं के कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये लिखेंगे कि बराबर भुजाओं के कोण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया हुआ है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कह रहा है कि cot थीटा बराबर है 7/8 के, तो हमें मान ज्ञात करना है इसका और इसका, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दिया है, जो दिया है उसको नोट कर लेंगे। cot थीटा बराबर दिया है 7/8 के, तो cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, मतलब आधार की वैल्यू दे दी और लंब की वैल्यू दे दी,
ठीक है। और यहाँ हमें किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ हमें वैल्यू चाहिए साइन थीटा की और कॉस थीटा की। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब की वैल्यू तो दी हुई है, लेकिन कर्ण की नहीं पता। ठीक है, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। जी कर्ण की तो हमें नहीं पता। ठीक है, ऐसा कर क्यों रहे हैं हम लोग, ऐसा कर क्यों रहे हैं, हमें तो ये दिखाना था और हम इसमें ये वैल्यू क्यों फाइंड कर रहे हैं। देखिए, अगर हमें इसकी वैल्यू पता होगी, जैसे साइन थीटा की वैल्यू पता है और कॉस थीटा की वैल्यू पता है, तो हम यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे और कॉस थीटा की जगह पे, यहाँ पे भी साइन थीटा और यहाँ पे भी कॉस थीटा की जगह पे वैल्यू रख के क्या करेंगे, इसका मान पता कर सकते हैं। तो वही काम हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन हमें यहाँ कर्ण नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कर्ण निकालेंगे। कर्ण कैसे निकालेंगे, आपको पता है, आपको क्या एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा जिसमें ए, बी और सी। ठीक है, और इसमें आधार और लंब थीटा कहाँ है आपका, आप कहीं पे भी मान सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, ए बी सी नहीं दिया हुआ है, आपको यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, तो आप कहीं पे भी मान सकते हो, ए पे भी और सी पे भी, बी पे नहीं मान सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा 90 का एंगल बनता है। ठीक है, और थीटा के सामने की भुजा क्या होती है जी, होती है लंब। जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो होती है कर्ण, और जो शेष बचती है वो क्या होती है, वो होती है जी आधार। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से आधार की वैल्यू कितनी है जी, आधार की वैल्यू है 7। ठीक है जी, 7 सेंटीमीटर। लंब की वैल्यू कितनी है जी, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, और किसके लिए, समकोण त्रिभुज ए बी सी से। ठीक, क्या होता है फार्मूला होता है जी, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, कर्ण जी, कर्ण की तो वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, कर्ण कितना है, AC जी, ठीक है, AC का होल स्क्वायर बराबर लंब की वैल्यू कितनी है, ये लंब की वैल्यू 8। ठीक है, 8 का होल स्क्वायर प्लस आधार की वैल्यू है 7। ठीक है, तो 7 का होल स्क्वायर, तो AC यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, AC का होल स्क्वायर बराबर जी, इसका स्क्वायर 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस जी इसका स्क्वायर होता है 49। ठीक है, तो AC का होल स्क्वायर बराबर 64, 9 4 13, 9 और 4 13, 113। ठीक है जी, तो AC का होल स्क्वायर, AC बराबर कितना आ गया, √113 जी। AC का रूट में 113 आया, लेकिन रूट इसका होता नहीं है, तो जी इसकी वैल्यू कितनी आई, √113। ठीक, √113 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे किसकी, जो हमें दिया हुआ था इक्वेशन फर्स्ट, उसको लिखेंगे 1 प्लस का साइन थीटा 1 माइनस का साइन थीटा अपॉन 1 प्लस का कॉस थीटा 1 माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, 1 प्लस का साइन थीटा ना, तो 1 की जगह पे 1 प्लस साइन थीटा। साइन की वैल्यू कितनी है जी, साइन की वैल्यू तो अभी निकालनी है। साइन की वैल्यू लंब कितना है जी, लंब है 8। कर्ण जी 113। ठीक, ए आधार कितना है जी, आधार है 7 बटा कर्ण कितना है, √113। ठीक है,
साइन की वैल्यू 8 अपॉन में अंडर रूट 113, ठीक है, और 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113 अपॉन में, यहाँ पे सेम चीज 1 प्लस का 7 अपॉन में अंडर रूट 113 और 1 माइनस का 7 अपॉन में अंडर रूट 113। अब अगर आप यहाँ से देखें तो आपका एक फार्मूला बन रहा है। क्या फार्मूला बन रहा है? फॉर्मूला। क्या फार्मूला बन रहा है जी? फार्मूला बन रहा है आपका सॉरी, तो यहाँ पे आपका फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। जी फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक, देखिए ए की जगह पे 1 प्लस प्लस बी की जगह पे 8/√3। जी ठीक है, 1 की जगह पे भी सेम वैल्यू है, सिर्फ माइनस का अंतर है। ठीक, नीचे भी वही चीज बन रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा फार्मूला बनाएंगे। ठीक है, तो जरा इसको रफ कर रहा हूँ। तो यहाँ से हमारा फार्मूला क्या बन रहा है? फार्मूला बन रहा है 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन रूट में 113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन रूट में 113 का होल स्क्वायर। जी 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। ठीक, 1। 8 का स्क्वायर 64 अपॉन, स्क्वायर से रूट होता है कैंसिल, याद रखिएगा, स्क्वायर से रूट होता है हमेशा कैंसिल। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे 1 का स्क्वायर थी 1, ठीक। 7 का 49 और इसका कैंसिल हो जाएगा रूट और ये आएगा। जब इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 113 माइनस का 64 और 113 बटे में 113 माइनस का 49 बटे में 113। ये 113 से 113 कैंसिल, क्या बचा जी? बचा 64 में से 113 में से 64 घटाइए, माइनस करेंगे, कैरी 13 में से 4 गया 9 बचा 9। ठीक, यहाँ 10 में से 6 गया तो 49 बट अगर 49 जाएगा तो 64। ठीक, ठीक, तो ये आई इसकी वैल्यू, इसके आगे ये कटेगा नहीं। ठीक, ठीक। अब हमें वैल्यू पता करनी है। सेकंड है, सेकंड जो दिया हुआ है उसकी क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा। जी कॉट की तो वैल्यू हमें पता है जी, ठीक है, तो कॉट की जगह पे वैल्यू रख देंगे। कॉट की जगह पे कितनी वैल्यू रखेंगे? 7/8 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर 49/64। ये क्या हो गया? आपके आंसर्स हो गए। ठीक है जी, क्या हो गए आपके